हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है उसको पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और स्ट्रीट लाइट जो होती है उसको किस प्रकार से टाइमर के द्वारा ऑन और ऑफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रीट लाइट हो गया। ठीक है, अब हमें इस स्ट्रीट लाइट को क्या करना है, पावर सप्लाई देना है। तो देखिए दोस्तों, पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 4 पोल का एमसीबी यूज करेंगे और इसके अर्थ फॉल प्रोटेक्शन से बचाने के लिए एक आरसीसी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको ऑन और ऑफ करने के लिए हम कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम कॉन्टेक्टर क्यों यूज करें, दोस्तों यहाँ पर हम कॉन्टेक्टर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्ट्रीट लाइट है उसको टाइमर के द्वारा ऑपरेट कराना है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्टेक्टर का यूज करें इस स्ट्रीट लाइट को ऑन और ऑफ कराने के लिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आप चाहें तो एमसीबी यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूज किया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट के लिए ओवर करंट के प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आरसीसी भी हमारा अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन दे ही रहा है। ठीक है, अभी चलिए दोस्तों, इसका सबसे पहले हम पावर वायरिंग करते हैं। तो देखिए, पावर वायरिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो एमसीबी है उसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दी है और 3 फेज सप्लाई दे दी है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो आरसीसी भी है इसमें भी वायर को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दी और यहाँ पर 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिए। अभी देखिए, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है इसमें L1, L2 और L3 होता है। इन तीनों टर्मिनल पे हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसमें हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम केवल पावर कॉन्टैक्ट को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दी। तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रीट लाइट ही यूज किया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट लाइट होते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, आपको हर एक स्ट्रीट लाइट को इक्वली डिवाइड करना होता है। यानी कि मान लो कि आपके पास टोटल 9 स्ट्रीट लाइट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 स्ट्रीट लाइट को एक फेज सप्लाई, 3 को एक फेज सप्लाई और 3 को एक फेज सप्लाई देंगे। ठीक है, यानी कि इक्वल में आपको फेज सप्लाई को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इन तीनों स्ट्रीट लाइट को एक एक फेज सप्लाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वाले स्ट्रीट लाइट को मैंने आर फेज सप्लाई दे दिया। ठीक है, अभी जो दूसरा स्ट्रीट लाइट है इसको मैंने वाई फेज दे दिया और तीसरा स्ट्रीट लाइट को बी फेज दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा स्ट्रीट लाइट है उसको पावर सप्लाई मिल गई है। अभी हमें इसको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्ट्रीट लाइट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये जो हमारा स्ट्रीट लाइट है इसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल गया। अभी क्या है, ये जो हमारा दूसरा स्ट्रीट लाइट है इसको भी फेज और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो इसको भी न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट कर दिए और ये वाले स्ट्रीट लाइट को भी न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो स्ट्रीट लाइट का पावर वायरिंग है वो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो हमारा स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पर हम यदि इंडिकेंडेंसी लैंप यूज करते हैं तो हमें केवल फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। लेकिन यदि यहाँ पर एचपी एमबी लैंप या फिर एचपी एसबी लैंप यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चौक इग्नाइटर भी यूज करना पड़ता है और कैपेसिटर भी लगाते हैं। ठीक है, तो उसका कंट्रोल वायरिंग मैंने यहाँ पे बताया नहीं हूँ। दोस्तों यदि आपको एचपी एमबी लैंप का या फिर हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप जो होती है उसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में नहीं मालूम, तो दोस्तों उसके लिए आप हमारा जो एक वीडियो है एचपी एमबी लैंप का वायरिंग किस प्रकार से करते हैं उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल जो वायर होती है उसको प्रोटेक्शन के लिए हम एक एमसीबी यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 पोल एमसीबी यूज कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम एक सेलेक्टर स्विच भी यूज करेंगे। ठीक है, ये सेलेक्टर स्विच क्या काम करेगा, यदि हमें ऑटो में ऑन करना है यानी कि टाइमर के द्वारा ऑन करना है तो इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो में डाल देंगे, और यदि हमें इसको मैनुअली ऑन करना है तो हम मैनुअल में कर देंगे। मैनुअल में जैसे करेंगे तो हमारा जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन हो जाती है। ठीक है, और ऑटो में करेंगे तो टाइमर के द्वारा ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक टाइमर यूज करेंगे। ये टाइमर क्या करेगा, जितना टाइम हम सेट करेंगे उस टाइम के हिसाब से हमारा जो स्ट्रीट लाइट है उसको ऑन और ऑफ करेगा। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा कंट्रोल एमसीबी है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट पावर सप्लाई दे देते हैं। तो देखिए ये वाला जो वायर है इसमें हम एक वायर को कनेक्ट करके इस एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, इस एमसीबी को फेज सप्लाई मिल गया। अब न्यूट्रल सप्लाई के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रल वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी जो हमारा एमसीबी है इसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई इनपुट टर्मिनल में मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसके आउटगोइंग वाले टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके इस सेलेक्टर स्विच के जो कॉमन टर्मिनल होता है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल यानी कि ये जो हमारा स्ट्रीट लाइट है उसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग का डायग्राम मैं एक पीडीएफ फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हम क्या करते हैं,
ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसको क्या करेंगे, हम ऑटो में डालेंगे। ठीक है, ऑटो में डालने के बाद क्या करते हैं, वायर जो जहाँ पे हमने कनेक्ट किए थे कॉमन टर्मिनल से, वहां से लेके जिस टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आएगा, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच होता है उसको ऑटो में डालने के बाद जिस टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आती है उस टर्मिनल से हम क्या करते हैं, एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को क्या करेंगे, हम इस टाइमर के एनो कॉन्टेक्ट में या फिर कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है इसको हम एनो कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इस वायर को हमने ये जो हमारा टाइमर है उसके एनो कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट कर दिए, यानी कि 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अभी देखिए ये जो टाइमर है वो टाइमर कैसे वर्क करता है। इस टाइमर को दो चीजें चाहिए, जैसे कि पहला, इस टाइमर को ऑपरेट कराने के लिए पावर सप्लाई को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर एल और एन लिखा हुआ है। एल वाले टर्मिनल पे फेज सप्लाई और एन वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किए, यहाँ पर जो वायर हमने लेके आए थे सिलेक्टर स्विच के द्वारा, इसमें एक वायर को लूप करके इस एल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए, यानी कि इस टाइमर के कोयल में हमने फेज सप्लाई कनेक्ट कर दी। अभी देखिए यहाँ पर हमने एनो कॉन्टेक्ट यूज किया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये जो कॉमन टर्मिनल है उस कॉमन टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट करेंगे, इसको सीधे ही हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा लाइटें हैं इसको हमें मैनुअली भी ऑन करना है, यानी कि टाइमर के द्वारा ऑन नहीं करना है, हमें मैनुअली ऑन करना है। तो मैनुअली ऑन करने के लिए वायरिंग कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसको क्या करेंगे, मैनुअल पोजीशन में डाल देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, तो ये जो वायर कनेक्ट किए थे उस वायर के द्वारा यहाँ पर जो टर्मिनल्स है उनमें कंटिन्यूटी करेंगे, जिस टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आती है उस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लूप कर देंगे, यानी कि हमने क्या किए, इस A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, जब हम इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में डालेंगे तो यहाँ से पावर सप्लाई चली जाएगी और ऑटो में डालेंगे तो यहाँ से जाएगी और टाइमर के द्वारा ऑपरेट होकर इस कॉन्टेक्टर में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये जो हमारा टाइमर है इसको फेज सप्लाई दे दिए और कॉन्टेक्टर को भी फेज सप्लाई दे दिए। अभी इन दोनों को हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा MCB है उसके आर्गुमेंट टर्मिनल से हम एक वायर को लूप करते हैं और इसको क्या किए, हमने यहाँ पर जो टाइमर है उसके न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक, अभी हमारा जो टाइमर है उसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों मिल गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप करेंगे और लूप करने के बाद हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसके न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो हमारा स्ट्रीट लाइट है वो वर्क करता है। ठीक है, अभी देखिए ये यदि हमें इस स्ट्रीट लाइट को ऑन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो MCB है 4 पोल वाली इसको ऑन करना पड़ेगा और ये जो RCC भी है इसको भी ऑन करना पड़ती है। ठीक है, अभी देखिए पावर सप्लाई क्या हुआ, यहाँ तक आ गया। अब हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तो हमारा स्ट्रीट लाइट ऑन होगी। ठीक है, अब इसको ऑन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मैनुअली ऑन करना है तो इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पे कर देंगे और यदि टाइमर के द्वारा ऑन करना है तो इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो में डाल देंगे। ठीक है, मैनुअल पे डालेंगे तो सीधा पावर सप्लाई यहाँ से आते हुए सीधे इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगा और यदि ऑटो में करते हैं तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से आएगी और टाइमर के ऑपरेट होने के बाद जितना टाइम हम सेट करेंगे उस टाइम के हिसाब से यहाँ पर जो एनो NC कॉन्टेक्ट है वो चेंज होते हैं। जैसे ही हमारा एनो कॉन्टेक्ट NC बनता है तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा और इस कॉन्टेक्टर में चली जाती है। ठीक है, तो जैसे ही पावर सप्लाई यहाँ पे आएगी तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ऑन होने से क्या होगा, ये जो हमारे पावर टर्मिनल्स है वो कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।